Very good morning to all of you. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 21, computers in accounting, or we can say that computerized accounting. So first of all, you all have to know that what is computer. As you already read it in your recent classes, in your last classes, that what is computer. Computer is an electronic machine. एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर एक कह सकते हैं एक डेटा प्रोसेसर है जिसमें हम काफ़ी तरह की सब्सटेंशियल कॉम्पिटिशन्स करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, जिसमें काफ़ी तरह के न्यूमरस मतलब बहुत सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं किए जाते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर ड्यूरिंग द रन। मतलब एक बार जब ह्यूमन ऑपरेटर जैसे कि हम लोग हैं, हम एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दें तो वो सारा प्रोसेस जो है करके हमें रिज़ल्ट जो है अल्टीमेटली प्रोवाइड करते हैं। सो ये है एक कंप्यूटर की डेफिनेशन जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। क्या है? एक डेटा प्रोसेसर है जो कि सब्सटेंशियल कॉम्पिटिशन्स करता है, कैलकुलेशंस करता है, जिसमें काफ़ी तरह के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको सिंपल वे में कंप्यूटर का मीनिंग उन्होंने बताया हुआ है। क्या है? एनालाइजिंग द अबव डेफिनेशन वी कैन डिफाइन अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि आप पहले से पढ़ते आए हो। क्या है? एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग कैलकुलेशंस, जिसमें हम काफ़ी तरह की कैलकुलेशंस करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड ब्रिंग आउट द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को निकाल के अपने पास लेके आते हैं बाय एक्टिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपको भी पता है कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसे पहले देनी पड़ती हैं। आफ्टर दैट वो हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है काम अपना करता है, कैलकुलेट करता है, चीज़ों को स्टोर करता है, डेटा को एनालाइज करता है, और जब भी हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए हम एक सर्च बटन पे वो इन्फॉर्मेशन लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही काम आप यहाँ पे भी करोगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करोगे। उसके बाद उन्होंने बताया है इट मीन्स दैट कंप्यूटर प्रोसेसेस एक्ट अपॉन डेटा एंड द प्रोसेसिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन। मेनली कंप्यूटर के प्रोसेसेस में क्या होता है कि जो भी प्रोसेसिंग पूरी की जाती है चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, दैन उनको मैनिपुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। मैनिपुलेटिंग मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जब भी हमें नीड हो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है, मतलब कभी भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर तो हम अपनी बुक्स की फॉर्म में वैसे ही उस इन्फॉर्मेशन को रख रहे हैं वो कभी भी हमसे गुम हो सकती है, बट अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्यूटर में है देन हम ईजिली उसको कभी भी सर्च आउट करके निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। एंड दे आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा व्हेन रिक्वायर्ड। वही चीज़ बार बार लिखी है कि कंप्यूटर्स की हेल्प से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। देन उन्होंने बोला है कि हम कंप्यूटर को क्या मानते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन है कंप्यूटर दैट एक्ट एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, इस चीज़ को अंडरलाइन कीजिए और इसको लर्न कीजिए और यही लिखेंगे आप अपनी कॉपीज़ में कि वी कैन डिफाइन अ कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन है जो कि एक्ट करती है एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग रॉ डाटा इनटू द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। कोई भी हमारे पास रॉ डाटा पड़ा है, अगर वैसे ही वो हैप्पीजार्ड वे में पड़ा तो वो हमारे किसी भी काम नहीं आएगा जब तक हम उसको प्रॉपरली क्लासीफाई एंड ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। तो ये सारा काम हमारे लिए कौन करते हैं? कंप्यूटर्स करते हैं, और हमारे रॉ डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मेनली आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के 3 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज़ ह्यूमनवेयर। हार्डवेयर जैसे कि आप सभी जानते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी टच, जिसको आप देख सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लाइक कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, माउस। इन चीज़ों के बारे में आपने पहले ही पढ़ चुके हो आप अपनी लोअर क्लासेस में, तो वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर्स जो कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स बताए हैं कि क्या क्या हैं हार्डवेयर्स में। लाइक मदरबोर्ड है, आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में कि मदरबोर्ड क्या होता है, जिसको मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड बोला जाता है, जिसके ऊपर सारे सर्किट्स जो हैं लगे होते हैं। इसको एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बाकी सारे डिवाइसेस जो हैं ऐड किए होते हैं, सीपीयू, रोम, मेमोरी, रैम, ये सारी चीज़ें, यूएसबी पोर्ट्स एंड डीवीडी ड्राइव्स, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? मदरबोर्ड करता है, ठीक है। इसीलिए इसको मदरबोर्ड बोला जाता है क्योंकि बाकी जो इसके सर्किट्स होते हैं वो सारे इसके साथ अटैच्ड होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मदरबोर्ड।
नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसेसर। आपको पता है जो हमारे CPU हैं उनमें एक प्रोसेसर लगा होता है। CPU का ही नया दूसरा नाम जो है वो एक माइक्रो प्रोसेसर है। आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वहाँ उसमें भी एक प्रोसेसर लगा होता है जिसको हम कहते हैं अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और अ ब्रेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। और वो सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल करता है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने में हेल्प करता है ये जो प्रोसेसर होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, वो आप एज इट इज़ इसको रीड करोगे। लाइक यहाँ पे लिखा है, इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू कंप्यूटर फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी गिवन इंस्ट्रक्शंस, कि कंप्यूटर्स को एक तरह की एबिलिटी प्रोवाइड करता है सो दैट कि वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएँ। एंड ऑल्सो बताता है दैट हाउ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शंस को किस तरह जो है कंट्रोल करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी देनी है पहले, देन उसको स्टेप वाइज कैसे करना है। ये सारी जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किसके द्वारा की जाती हैं, प्रोसेसर के द्वारा। प्रोसेसर जो है इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में हेल्प करता है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, इट हैंडल्स ऑल द बेसिक सिस्टम इंस्ट्रक्शंस सच एज प्रोसेसिंग माउस एंड कीबोर्ड इनपुट एंड रनिंग एप्लीकेशन। जितनी भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको किस तरह से इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट भेजनी है, फर्दर जो है भेजनी है, वो कौन करता है, वो प्रोसेसर करता है। देन आप इसको एज इट इज़ रीड कर लेंगे। देन इनके नेम्स आपको नीचे दिए हुए हैं कि इसके नेक्स्ट फर्दर कुछ अदर पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं। ALU जिसे आप बोलते हो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। इसका आपको ब्रीफ में ही आपने इसको बस रीड करना है, एक बार इसके नेम्स कर लीजिए, दैट्स इट। आफ्टर दैट दिया हुआ है उन्होंने प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी। इसके रिगार्डिंग भी आपको पहले ही पता है, अपने कंप्यूटर में ये चीज़ रीड की है कि प्राइमरी मेमोरी जो है उसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, जिसमें रैम एंड रोम जो है दोनों चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की हुई है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चीज़ आप इसमें से ही रीड करोगे, इसमें अब मैंने एक्सप्लेन कुछ नहीं करना क्योंकि आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो पहले ही। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आप नॉर्मली यूज़ करते हो तो डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए भी ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, पोर्टेबल फ्लैश ड्राइव, CDs एंड DVDs। इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड व्हेन वी नीड इट हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं कुछ थोड़े से उन्होंने बताए हुए हैं, कौन कौन से हैं। ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया, नियर लाइन स्टोरेज डिवाइस एंड ऑफलाइन। इनके सिर्फ आप नेम्स याद करोगे, नो नीड टू एक्सप्लेन। देन उसके बाद आता है कीबोर्ड। इसके रिगार्डिंग भी आपको पता है कि एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं यूज़र के द्वारा, एंड कीज़ इस पे होती हैं प्लेस की हुई कीबोर्ड के ऊपर, जो कि एक स्पेशल सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली लगी होती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द मेकअप एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन हैंड। तो ये आप रीड करोगे। देन उसके बाद आता है स्पीकर्स एंड मॉनिटर एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम बोलते हैं LCD पैनल्स। नॉर्मली ये यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर्स के साथ अब, तो ये भी आप एज इट इज़ रीड करोगे। नेक्स्ट उसके बाद प्रिंटर्स दिए हुए हैं। You already know about that. What are the printers? These are the devices which are used for producing information as a hard copy. Output device है ये एक, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस आपके द्वारा दी जाती हैं उसका बाद में रिज़ल्ट जो है वो प्रिंटर निकाल के देता है हमें। तो प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास जो है चीज़ें आ जाती हैं। दो तरह के हैं ये प्रिंटर्स, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। आपने अपनी लोअर क्लासेस में इसको रीड किया है तो आप इसको एज इट इज़ ही रीड करेंगे, गो थ्रू कर लेंगे इसको एक बार। नेक्स्ट उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। जैसे हार्डवेयर एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट माना जाता है कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। इट इज़ अ जनरल टर्म फॉर वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस। ठीक है, कि क्या है ये एक जर्नल टर्म है जो काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स के लिए यूज़ की जाती है एंड रिलेटेड डिवाइसेस के जो है द्वारा यूज़ की जाती है। हमारा कंप्यूटर हम सिर्फ हार्डवेयर की हेल्प से नहीं चला सकते, उसमें हमें कुछ प्रोग्राम्स डालने होते हैं तभी वो इंस्ट्रक्शंस हमारी फॉलो करता है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंप्यूटर ऑपरेट्स। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके बेसिस के ऊपर कंप्यूटर जो है ऑपरेट करता है। इसका फर्दर आपको एक नेम दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है? इट इज़ अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है कंप्यूटर को क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को सीन और टच नहीं कर सकते। इट इज़ यूज्ड फॉर हार्डवेयर टू परफॉर्म कंप्यूटर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर जो है मेनली हार्डवेयर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस को, कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है उनको परफॉर्म करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद जो आपको यहाँ पे टाइप्स दी गई हैं दैट आर नॉट इन आवर सिलेबस, वो आप नहीं करोगे।
ठीक है, जो कि आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, ये हमारे सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं, तो आपने ये नहीं करना, आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर का मीनिंग करना है जो मैंने अभी करवाया आपको। नेक्स्ट उसके बाद जो आपके लिए न्यू टर्म है समझने के लिए, दैट इज़ ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर किसको बोलते हैं? पीपल इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर आर नोन एज ह्यूमन वेयर। जो पीपल डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर प्रोग्राम्स को बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बनाकर एक प्रोग्राम रेडी करते हैं, एक सॉफ्टवेयर रेडी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन वेयर बोलेंगे। They pass on the inputs based on which the computer will carry out the specified operations in according with the set of instructions। कि क्या करते हैं? इनपुट्स को पास आउट करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो कंप्यूटर है वो स्पेसिफाइड ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक सॉफ्टवेयर बोलेंगे जो कि एक बनाता है। सो आप मेनली यही याद रखो, जो पर्सन एक सॉफ्टवेयर जो प्रिपेयर कर रहा है या फिर एक प्रोग्राम को प्रिपेयर कर रहा है एंड देन उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है, ही इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन वेयर। उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन वेयर बोलेंगे। देन यहाँ पे कुछ बताया हुआ है उन्होंने कि क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं उसमें। सबसे पहले एक सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट किसको बोलेंगे? द पर्सन हु डिज़ाइन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। जो कि डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर रहा है उसको बोलेंगे सिस्टम एनालिस्ट, तो वो भी एक ह्यूमन वेयर है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है प्रोग्रामर्स। द पर्सन हु राइट प्रोग्राम्स, जो कि प्रोग्राम लिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर टू इम्प्लीमेंट द डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम डिज़ाइंस। उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेटर हु पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। जैसे कि हम अपने आप को ही ले लें, जब हम कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, तो हम भी क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर ही हैं। तो वो सारे लोग जो हैं जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ह्यूमन वेयर। उसके बाद आ जाती हैं यहाँ पे आपकी कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के। कंप्यूटर सिस्टम की क्या कैपेबिलिटीज़ है ये आप खुद रीड करोगे, क्योंकि आपने अपने लोअर क्लासेस में ये चीज़ रीड कर चुके हो। आपकी स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, वर्सेटिलिटी है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। नेक्स्ट आते हैं इसकी लिमिटेशंस के ऊपर। लिमिटेशंस क्या है? ऑपरेट्स ऑन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस, कि ये जो कंप्यूटर है ये सिर्फ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के ही ऊपर काम करता है। अगर हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस को ना दी जाएँ तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, सो ये एक लिमिटेशन है। दूसरी क्या है? इंटेलिजेंस। कंप्यूटर की कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, जब तक उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं दी जाएगी तब तक वो काम नहीं करेगा, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। थर्ड वन इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, अपने आप कंप्यूटर अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हाँ, अगर हमने प्रोग्राम्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है जिसमें हमने ये बताया कि बाई चांस अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तो किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, तब उस केस में वो एक्सेप्शनल केस है, वहाँ पे कंप्यूटर डिसीजन ले लेता है। बट बाकी की जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कई बार अराइज हो जाती है जहाँ पे सिर्फ एक कंप्यूटर यूज़र ही बता सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस टाइम के ऊपर कंप्यूटर जो है वो खुद से, कंप्यूटर सिस्टम जो है खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट्स लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये जो MIS सिस्टम आपकी बुक में दिया है बेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं आपने करना। नेक्स्ट उसके बाद जो मेन आपने करना है दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है? एक होता है मैनुअल जिसमें आप खुद काम करते हो, दूसरी साइड पे कंप्यूटराइज कि आप कंप्यूटर की हेल्प से डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। Identifying financial transactions and recording them in the books of account by applying the principle of accounting is a manual process। कि ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ट्रांजेक्शन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगी, ये क्या है? एक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करके हम ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं, और ये एक मैनुअल प्रोसेस है विच इज़ कैरिड आउट बाय ऑथराइज्ड पर्सन, जो कि एक ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा किया जाता है और जो कि मैनुअली किया जाता है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज़ दस कॉमन अंडर बोथ द प्रोसेसेस। ठीक है, सो आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ये सिर्फ मैनुअली ही पॉसिबल है, ये कंप्यूटर के द्वारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिकॉर्डिंग।
जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शन की इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैन उसको पोस्ट किया जाता है लेजर में, दैन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जाती है, वो मैनुअली की जाती है अंडर द मैनुअल प्रोसेस। कि ये सारा काम जो है वो मैनुअल किया, जैसे आपने जर्नल्स बनाए थे, लेजर्स बनाए थे, दैन आप उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो, जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो, वो आप हम कैसे कर रहे हैं, हम मैनुअली कर रहे हैं, तो वो सारा किस में आ जाता है, मैनुअल प्रोसेस में। बट इन द कंप्यूटराइज प्रोसेस में ये सारी ट्रांजेक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंट में कंप्यूटर के द्वारा ही रिकॉर्ड की जाती हैं, रिमेन उसमें फंक्शनिंग की जाती हैं, ठीक है, एंड कैलकुलेशंस जो है वो भी उसी के द्वारा की जाती हैं। बट कंप्यूटर जो है वो अपने आप ही ज़्यादा कुछ नहीं करता, उसको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं मैनुअली। तो ये फ़र्क है कंप्यूटर में और मैनुअल प्रोसेस में। थर्ड आ जाता है क्लासिफिकेशन। मैनुअल प्रोसेस में क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, देन उसको लेजर में पोस्ट किया जाता है। इट मीन्स दैट आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन अनदर प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इज परफॉर्म, ठीक है, कि उसको रिकॉर्ड करने के बाद लेजर बनाया जाता है। देन उसके बाद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, ये जो पोस्टिंग प्रोसेस है ये कैरिड आउट हो जाता है बाय इंटरनल सॉर्टिंग ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है, टेली नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको टेली बोलते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ एक जर्नल प्रिपेयर करेंगे, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, एंड नेक्स्ट लेजर जो है वो अपने आप सॉफ्टवेयर जो है प्रिपेयर कर देगा, हमें दोबारा से खुद से पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये फ़र्क है उसमें। नेक्स्ट उसके बाद आता है समराइजिंग। इन द मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग द डेटा अंडर ईच लेजर इज समराइज्ड एंड अ बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज एसर्टेन टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो जिस तरह हम जर्नल खुद बनाते हैं, लेजर खुद बनाते हैं, तो यहाँ पे समराइजिंग जो की जाती है ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, वो भी एक मैनुअल प्रोसेस के थ्रू ही प्रिपेयर किया जाता है। बट कंप्यूटराइज में अपने आप डेटा जो है वो एक बार रिकॉर्ड हो जाता है, सारी चीज़ें जो है स्टोर हो जाती हैं, और ट्रायल बैलेंस भी खुद ही बन के रेडी हो जाता है, जैसे लेजर रेडी होता है, ठीक है। वहाँ से खुद से हमें पोस्टिंग दोबारा नहीं करनी पड़ती। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास टू रेक्टिफाई एन एरर और टू फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। आपने पढ़ा था मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट को मैच किया जाता है रेवेन्यू के साथ। सो एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है उनको किया जाता है अगर हमने कोई एरर को रेक्टिफाई करना हो, एंड द प्रोसेस ऑफ पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज कैन बी इक्वेटेड विद द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। ये एडजस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं, रिकॉर्डिंग प्रोसेस जब किया जाता है उसके साथ साथ ये एडजस्टमेंट एंट्रीज भी की जाती हैं, एंड दीज एंट्रीज आर आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द रिमेनिंग प्रोसेस इज सेम एज डिस्कस वर्क। एडजस्टमेंट एंट्रीज मैनुअल प्रोसेस में मैनुअली की जाती हैं, खुद की जाती हैं सीएस के द्वारा, ठीक है। एंड जो अकाउंटिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रोसेस है वहाँ पे ये काम भी कंप्यूटराइज्ड ही होता है। वहाँ पे बार बार चीज़ों को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार में ही सारी चीज़ें जो हैं वो सही कर ली जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद है ग्रुपिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसमें भी सेम वैसे ही बताया हुआ है कि ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग जो है, लाइक कौन सी चीज़ें डेबिट होंगी, कौन सी चीज़ें क्रेडिट होंगी, कौन सी चीज़ें लायबिलिटी में आएंगी, कौन सी चीज़ें एसेट में आएंगी, इनकम के अंडर कौन सी चीज़ें आएंगी, एक्सपेंसेस के अंडर कौन सी चीज़ें आएंगी, ये मैनुअली सारा कुछ देखा जाता है, प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, एक बार आपने लिस्ट प्रिपेयर करके उसमें रख दी है, हेड डिसाइड कर दिए कि लायबिलिटी हेड, एक लायबिलिटी का हेड बना दिया, एक इनकम का, देन एक्सपेंसेस का, एक बार ट्रांजैक्शंस आपने कर लिए हैं, देन वहाँ पे हमें मैनुअल अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अपने आप जो भी जो है उसके रिलेटेड एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस में चला जाएगा, इनकम के साथ रिलेटेड कोई चीज़ बढ़ी है तो वो इनकम की हेड अंदर चली जाएगी, बार बार हमें ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑलरेडी आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनुअल प्रोसेस में मैनुअली प्रिपेयर की जाती हैं, एंड कंप्यूटराइज्ड में ये कंप्यूटर के द्वारा ही प्रिपेयर हो जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिस्टम इटसेल्फ लिखा हुआ है ना उन्होंने यहाँ पे कि सिस्टम इटसेल्फ मेंटेन इट, के उनको खुद ही जनरेट कर लेता है, हमें दोबारा ट्रायल बैलेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर? सो ये आप इसमें करोगे। नेक्स्ट जो मेन आपने इस चैप्टर में करना है दैट इज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस बहुत ईजी हैं कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर हमने करनी है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी है, एक बुक पड़ी हुई है पूरी हमारी ट्रांजैक्शंस करने वाली, वो हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की हेल्प से ज़्यादा ईजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी। अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज स्केलेबल टू हैंडल द ग्रोइंग ट्रांजैक्शंस। कि अगर ट्रांजैक्शंस आपकी कहीं बढ़ भी रही हैं, बार बार चेंजेस हो रहे हैं उसमें, तो ये सारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की हेल्प से ईजी तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है सिक्योरिटी।
Accounting data under the computerized environment is safer than the accounting data under the manual system. सिक्योरिटी के मामले में एक जगह आपने सिर्फ अपनी अकाउंट बुक्स मेंटेन करके वैसे ही रख दी है, ठीक है, रजिस्टर्स बना के रख दिए, और दूसरी जगह आपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के वो चीज़ें स्टोर की हैं, तो सिक्योर कौन सा ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियसली जो कंप्यूटर में रखा है। सो क्या है यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मैनुअल अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज़ टाइमली रिपोर्टिंग। अगर हमने टाइमली रिपोर्टिंग करनी है, बिल्कुल हमें 1 घंटे में रिपोर्ट्स चाहिए, तो हम इजीली वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की हेल्प को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को यूज़ करके रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमने मैनुअली रिपोर्ट्स प्रिपेयर की हैं, हम कहाँ पे हैं और हमारे रजिस्टर्स कहाँ पे पड़े हैं, देन हमें टाइमली रिपोर्टिंग करने में बहुत टाइम लगता है। बट कंप्यूटर की केस में क्या है, एक क्लिक, जस्ट अ क्लिक ऑन अ बटन एंड जो हमारी रिपोर्ट है वो सबमिट हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद है लोअर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द कंप्यूटराइज प्रोसेस इज़ लोअर देन। वही चीज़ लिखी हुई है कि मैनुअल प्रोसेस में हमें काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो है खुद से मेंटेन करनी पड़ती है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा आती है अगर हम मैनुअली करें तो। दूसरी जगह अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में है देन कॉस्ट भी हमें लो पड़ती है। देन लेस पेपर वर्क, ऑब्वियसली ये भी क्लियर है आपको कि पेपर वर्क मैनुअल में ज़्यादा होगा एंड अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस में पेपर वर्क जो है वो कम किया जाएगा। फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग है कि किसी तरह का भी चेंजेस करने हो तो वो हम इजीली कर सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। मैनुअल प्रोसेस में वो चेंजेस करना इतनी ज़्यादा इजीली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेरीज़, कि अगर हमें किसी तरह का भी डाउट है, कोई क्वेरी का हम रिप्लाई चाहते हैं, वो हम कंप्यूटराइज प्रोसेस में इजीली एक सर्च बटन में वो चीज़ें फिल आउट करके निकाल सकते हैं। दूसरी जगह पे अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मैनुअली प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, रजिस्टर्स बड़े बड़े की फॉर्म में पड़े हैं हमारे पास, तो वहाँ पे हमें चीज़ें छांटनी पड़ती है कि अगर हमें डेटर्स की लिस्ट चाहिए कि इन्होंने अभी तक हमें पे नहीं किया है, तो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा उसको फाइंड आउट करने में। बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में हम एक सर्च करके जो है उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक्यूरेसी, कंप्यूटर स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द मैनुअल स्टेटमेंट्स। देन अपडेटिंग, अगर किसी तरह की ट्रांजैक्शंस गलत हो गई हैं, किसी तरह का एरर आ गया है, वो हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ज़्यादा ईजी तरीके से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैनुअल प्रोसेस। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट जो है वो ज़्यादा ईजी तरीके से बन जाती हैं एंड कन्वीनियंटली बन जाती हैं हमारी इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट्स एडवांटेजेस। नेक्स्ट आपके पास आता है डिसएडवांटेज। पहला है कंट्रोल, कि कंट्रोल भी होना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जैसे कि हम एक क्लिक से रिपोर्ट्स प्रॉपरली उसको इजी तरीके से पहुंचा सकते हैं कहीं भी, उसी तरह एक क्लिक से हमारा पड़ा हुआ डाटा सारा ख़राब भी हो जाएगा, हमारा पड़ा हुआ डाटा सारा लॉस भी हो सकता है, ठीक है, वो डिलीट भी हो सकता है, जिसके लिए हमें पहले से ही बैकअप्स बना के रखने चाहिए। सो प्रॉपर कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। सो लैक ऑफ कंट्रोल जो है एक इसकी डिसएडवांटेज बन जाती है। दूसरा है डाटा करप्ट। अगर हमारे कंप्यूटर में वैसे ही कोई डेटा पड़ा है, आपके घर में भी कंप्यूटर्स हैं, कई बार वो भी डाटा आपका करप्ट होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द वायरसेस एंड ट्रोजन्स। तो ये चीज़ हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के केस में भी हो सकती है कि जो हमने फाइल्स एंड फोल्डर्स बना के रखे हैं वो करप्ट होने भी शुरू हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपरली स्कैनिंग करना, रेगुलर इंटरवल्स पे उसको चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रेन कंप्यूटर ऑपरेटर्स। अगर हमने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करनी है देन वी नीड द ट्रेंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स। हम किसी वैसे ही अनट्रेंड पर्सन को अगर वो बैठा देंगे देन वो हमारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से हेड के अंदर पोस्ट करनी है। लास्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, कि कई बार क्या होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर ही इतना डेवलप नहीं होता, सॉफ्टवेयर ही इतना अपडेट नहीं हो पाता है, तो जिसके रिगार्डिंग जो है प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। सो अगर हमारे पास कोई ट्रेंड पर्सन नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है हमारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते टाइम पे, देन वो हम खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। सो दैट वाज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ आप इस चीज़ को रीड करेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।